बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुड फूड सीक्रेट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स दाल की वड़ियाँ, जो कि मैं घर पर बनाऊंगी बहुत इजी तरीके से। दो तरीके से बनाऊंगी, अपने तरीके से भी और मार्केट साइड से भी। तो फ्रेंड्स, बहुत आसानी से बनने वाली हैं और जून जुलाई का महीना चूँकि शुरू हो चुका है, तो इन महीनों में ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत जल्द खुश्क हो जाती हैं, तो इन हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो आप बनाकर इन्हें स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुड फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 किस्म की दालें ली हैं, चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। इन तीनों दालों को मैंने रात भर भिगो के रख दिया है। ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं और मैंने इनका पानी निकाल दिया और इन्हें इस तरह टोकरियों में डाल दिया ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। 150 ग्राम मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है, 100 ग्राम मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ली है और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे मसूर की दाल ली है। तो अब यहाँ पे ये दालें मैंने ले ली हैं और मैं इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडिंग जार में। ब्लेंड करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और बड़ियाँ बनाएंगे। तो मसालों के लिए मैंने यहाँ पे प्लेट ली है। प्लेट में मैं ऐड कर दूँगी खड़े मसाले, जो कि हमें वड़ियों में डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं, इन्हें मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। आपको मैं इनकी क्वांटिटी बता देती हूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे सफ़ेद जीरा लिया है, आधा खाने का चम्मच कलवंजी और आधा खाने का चम्मच मेथी दाना। ठीक है, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं इनको रोस्ट कर लेती हूँ। फ्राई पैन में रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो मैं अब आपको करीब से बता देती हूँ। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा, आधा खाने का चम्मच जो है वो मैंने कलवंजी ली है और आधा खाने का चम्मच मेथी दाना लिया है। तो आपके पास अगर खुश्क धनिया है साबुत तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से वो दरदरा सा कूट के रखा हुआ है, इसलिए मैंने बाद में रोस्ट करूँगी। तो ये रोस्ट हो चुके थे तो मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी फ्राई पैन पे दोबारा खुश्क धनिया, जो मैंने पहले से मेरा दरदरा हुआ कूटा हुआ पड़ा हुआ है, मैंने वो 2 खाने के चम्मच ऐड किए हैं। और 1.5 खाने का चम्मच जो है वो मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, जो कि मैंने दरदरा सा कूट के रखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें भी रोस्ट होगी तो मैंने इन्हें निकाल लिया है प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने जो धनिया और गरम मसाला जो है उन्हें रोस्ट किया है, उसी के अंदर मैं ये वाले मसाले भी ऐड कर दूंगी जो मैंने दरदरे से कूटे हैं। और दालें भी मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर ली हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हुई हुई हैं दालें। तीनों दालों को मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे से ब्लेंड हुई हुई हैं। और मैंने इसके अंदर अब मैं ये तमाम मसाले ऐड कर दूंगी जो मैंने रोस्ट करके, जिन्हें मैंने ग्राइंड किया हुआ है, दरदरा सा ग्राइंड किया हुआ है मैंने इन्हें, फाइन पेस्ट पाउडर नहीं बनाया है। तो अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और आधा खाने का चम्मच जो है वो मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। नमक मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर हम पहले नमक ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी सा जो है वो दालों के अंदर जमा हो जाएगा। तो नमक हम तब ऐड करेंगे जब हम बड़ियाँ बनाने लगेंगे। तो मैं इन तमाम मसालों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला जार जो है दालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मसाला जार जो है वो दालों में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और बड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली हैं 2 ट्रे, जिन पर मैंने एलुमिनियम पेपर लगा लिया है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रे ली हैं एक साइज़ की। अगर आपके पास एलुमिनियम पेपर नहीं है तो आप इस पर प्लास्टिक शीट जो है वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट भी नहीं है तो आप इसके ऊपर वैसे भी बड़ियाँ बना सकते हैं। तो जब बड़ियाँ जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाती है तो वो खुद ही ट्रे से उतर जाती हैं। तो अब हम बड़ियाँ बना लेते हैं। तो लेकिन क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है तो नमक ऐड करेंगे। और 1 खाने के चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है और नमक को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से और हम इसकी बड़ियाँ बना लेंगे। छोटा छोटा सा मैं पोर्शन ले रही हूँ हाथों में और उससे प्रेस करके उसकी छोटे छोटे से बाल बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वड़ियों की शेप दे सकते हैं। वड़ियाँ आपकी जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी उनको खुश्क होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी साइज़ की जो है वड़ियाँ जो है वो गोल गोल बना रही हूँ। तो नमक आप अपने मसाला जाते हैं टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बाज़ार की वड़ियों में और घर की वड़ियों में यही फ़र्क होता है कि बाज़ार की वड़ियाँ जो हैं वो उनमें नमक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने वड़ियाँ जो हैं वो सारी बना ली हैं। अब हम दूसरी ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी ट्रे में जो है वो मैं बिल्कुल मार्केट के स्टाइल की जो वड़ियाँ हैं वो तैयार करूँगी। जो हम मार्केट से वड़ियाँ लेके आते हैं वो ऐसे बनाई हुई होती हैं, उनको कोई मुनासिब शेप नहीं दी होती है। बस वैसे ही थोड़ा सा आप मिक्सचर हाथ में लें और उसे प्रेस करके और ट्रे के ऊपर रख दें। थोड़ा सा मिक्सचर लें और थोड़ा सा प्रेस करें और उसे ट्रे के ऊपर रख दें, तो बहुत ही अच्छी शेप जो है वो वड़ियों की नेचुरल शेप जो है वो आ जाती है। तो इसी तरह मैं ये वाली ट्रे जो है वो भी फिल कर लूँगी वड़ियों के साथ।
घर में बनाई गई जो वड़ियाँ होती हैं उनमें यही फ़र्क होता है मार्केट की वड़ियों से कि इसमें हम मसाला जात जो है वो अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार की वड़ियाँ होती हैं उनमें मसाला जात और ख़ास तौर पे नमक बहुत तेज़ ऐड किया होता है। तो यहाँ पे मेरी दूसरी ट्रे भी जो है वो अच्छे से मैंने तैयार कर ली है और दोनों ट्रे जो है वो हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इन्हें धूप में रख देंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाएँ। तो जब ये खुश्क हो जाएँगी तो ये जो है वो पकाने के काबिल हो जाएँगी। तो मैं अभी इन्हें धूप में रख दूँगी तकरीबन 2 या 3 दिन की धूप में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ये अच्छे से खुश्क हो जाएँगी। अगर आपके देखें कि आपकी वड़ियाँ खुश्क नहीं हुई हैं, हार्ड नहीं हुई हैं, तो आप इन्हें 2 या 1 या 2 दिन की धूप जो है वो और लगा लें। लेकिन आप कोशिश करें कि अच्छे से खुश्क हो और इनके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं मेरी वड़ियाँ जो हैं वो कितने अच्छे से हार्ड हुई हैं, कितनी अच्छे से खुश्क हो चुकी हैं। इनके अंदर से कितना ज़्यादा शोर आ रहा है और ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप लोग ऐसे बढ़िया बनाएं और चेक कर लें कि इनके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। अगर वो हुआ तो ये स्पॉइल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब आप इन्हें किसी एयर कंटेनर जार में या किसी प्लास्टिक रैप में इसे बंद करके आप लोग रख दें और जब आपका दिल चाहे आप इसको बनाएं सब्ज़ी के साथ या वैसे ही। बहुत लजीज बनती हैं और ये गोश्त से भी ज़्यादा लजीज बनती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अपनी फीडबैक देते रहा करें मुझे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ये इनाम होगा आपकी तरफ से मेरे लिए। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।